स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। अब बस 2 दिन शेष, क्योंकि सस्पेंस बढ़ा रही है कांग्रेस। दरअसल लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं 3 मई को, बल्कि इसकी अंतिम तारीख है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस अपनी पार्टी कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर सकी है। इधर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपना पर्चा तक दाखिल कर दिया है। सियासी गलियारों में लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा है, और दरअसल आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि अभी तक पार्टी इन दोनों सीटों के लिए अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। आपको बताते चले कि दोनों ही सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले चुनाव में हालांकि राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। इधर सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी है। इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला या निर्णय नहीं हो सका है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है। अब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर, इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला गांधी परिवार को लेना है। इस तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो अपना पूरा का पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर ही रखेंगे। तो इधर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बारे में जल्द ही अंतिम फैसला होने की संभावना है। अब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी आगे कहा है कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी परिवारवाद पर पार्टी को घेर सकती है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा के सदस्य हैं। रायबरेली सीट उन्होंने छोड़ी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में परिवार की तीसरी सदस्य यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव से गलत संदेश जा सकते हैं। वहीं एक सीट तक सीमित रहने के बजाय प्रियंका गांधी के पूरे देश में प्रचार करना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में पार्टी आपको बताएं कि दीपा कौल के बेटे यानी आशीष कौल को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। दीपा कौल हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल शीला कौल की बेटी हैं। शीला कौल पंडित नेहरू के रिश्तेदार थी और इसके साथ ही कई और संभावित नामों पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा था कि अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस सरप्राइज देगी। इसी बीच 1 से 3 मई तक राहुल गांधी का कोई चुनावी कार्यक्रम तय नहीं हुआ। अब ऐसे में पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकती है तो वे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर रायबरेली और अमेठी ये दोनों सीटों को लेकर आखिरकार कांग्रेस कब अपना फैसला करेगी? क्यों सस्पेंस बढ़ा रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस के गढ़ में नहीं है चुनाव लड़ेगी? आखिरकार अमेठी रायबरेली का इंतजार लोगों के लिए कब खत्म होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कब खत्म होगा? तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अमेठी में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पे बैठे और अपने नेता राहुल गांधी की मांग कर रहे थे, मैं उन्हीं बातों को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या है, क्यों ऐसा ये लोग धरने पे बैठ करके राहुल गांधी की मांग कर रहे थे? क्या आला कमान इनकी बातों को सुन नहीं पा रहा है? क्या नाम है? अनिल सिंह। आप लोग धरने पे बैठे थे कल? नहीं, धरना नहीं, सत्याग्रह था। हम लोग मांग कर रहे थे अपने नेता से, हाईकमान थे, पार्टी हाईकमान से कि 3 दिन बचा है और नाम का जो है वो किया जाए अनाउंसमेंट की कौन चुनाव लड़ेगा, राहुल जी लड़ेंगे या प्रियंका जी लड़ेंगे। क्योंकि अमेठी का आम जनमानस बड़ी आशा भरी निगाहों से अपने गौरव और सम्मान को वापस पाने के लिए इंतजार कर रहा है। नहीं, गौरव और सम्मान पाने के लिए इंतजार तो कर रहा है, लेकिन जो सिचुएशन कल अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं गांधी परिवार की तरीके से मैं बैठा हूँ धरने पे, मैं अपने गांधीवादी मैं अपने यहाँ बैठा हूँ और अपने नेता को अपने नेता के नाम की घोषणा के लिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नाम की घोषणा हो। तो क्या हुआ, काहे इतनी लेट हो रही है? क्या देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं और राहुल गांधी जी का ये घर है। उनका परिवार कई पीढ़ियों से अमेठी से नाता रहा है और हमारे किशोरी लाल शर्मा जी आ चुके हैं जो कई चुनाव यहाँ लड़ाए हैं, राजनीति लड़ाते हैं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव रहे हैं।
वो हमारे बीच आ गए, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, 1 आध घंटे में नाम की घोषणा हो जाएगी। तो क्या नाम है? अशोक सिंह हिटलर। अशोक जी, आप ये बताइए कि कल यहाँ पर काफ़ी देर लोग बैठे रहे राहुल गांधी की मांग को लेकर के, ये बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अमेठी से कौन, रायबरेली से कौन, तो क्या निकल करके आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये अमेठी है और अमेठी गांधी परिवार का अपना घर है। खुद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर कहते चले आए हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, तो हम लोग उनके परिवार के हैं, तो परिवार में बैठ करके हम लोग उनके लिए इसलिए धरने पे बैठे हैं ताकि समय बहुत कम है और जल्द उनकी घोषणा हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 20 मई को मतदान होना है और अब यूं कहें कि जो नामांकन की प्रक्रिया है 3 मई तक होगी। आज 1 मई है, तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का पार्टी का जिला कार्यालय है, तिलक भवन। हालांकि ये रंगाई पुताई हो रही है। यहाँ पर एक बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कांग्रेस कार्यालय, लेकिन ऊपर से अभी तक जो यूं कहें कि प्रत्याशी की घोषणा न होना, तो उसका असर इस कार्यालय में देखने को इस प्रकार से मिल रहा है कि यहाँ देखिए कुछ आ रहे हैं जो कांग्रेसी हैं, यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो रौनक दिखना चाहिए। अरे दादाजी, पहले तो शुभ नाम बता दीजिए अपना। राजकुमार दीक्षित। आप पदाधिकारी हैं और बहुत सालों से देखते थे। 2 दिन नामांकन के बचे हैं। जो चहलकदमी पहले हुआ करती थी आपके कार्यालय, इस कार्यालय में, आप दिख क्यों नहीं रही है? नहीं, चहलकदमी तो है, अभी सुबह हुआ है और चूंकि रंगाई पुताई चल रही है इसलिए थोड़ा कार्यालय अस्त व्यस्त है। अभी तो कल रात 9-10 बजे तक चहलकदमी थी, तमाम कांग्रेस के लोग इसी इंतजार में बैठे थे। अब खबर आती है, खबर आती है, खबर अच्छी आएगी। तो क्या लग रहा है, आप लोगों से कुछ बात हुई होगी, क्या चल रहा है कि आएगा गांधी परिवार का कोई आएगा? अब हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि गांधी परिवार ही विश्वास तो पूरे हम लोगों को भी है, मीडिया को भी है, सबको इंतजार है। कम से कम कांग्रेस, अब 2 दिन बचे हैं, आज को छोड़ दिया जाए तो 3 तारीख, तो क्या लग रहा है? बस आज अभी तो हमारा ख्याल है कि दोपहर बाद से आपको उम्मीदें पूरी हैं। उम्मीदें पूरी तो वो हैं। जो रौनक थी वो सब यहाँ फिर लौट वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। चलिए, ये यहाँ के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं बराबर लगातार कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं, तो इनका भी मानना है कि आज शाम तक जो है खुशखबरी आएगी, तब जाकर इस कार्यालय में फिर से जो चहलकदमी होगी। लेकिन जो आशंका अभी तक बरकरार है, खासकर कांग्रेस खेमे में, जब तक कोई स्पष्ट जो है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार सस्पेंस खत्म होगा तो कब होगा, कौन यहाँ पे चुनावी मैदान में कांग्रेस से उतारा जाएगा। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अरविंद श्रीवास्तव संवाददाता अमेठी से, रायबरेली से हमारे संवाददाता शिव प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। आप चारों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं मनीष अग्रवाल जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, और उसके बाद मैं धर्मेंद्र पांडे जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करूंगी। मनीष अग्रवाल जी, सवाल ये है कि आखिरकार कितने दिन और, क्योंकि 3 मई को तो नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। अब आज, कल और 3 तारीख, यानी 3 दिन और बाकी रह गए हैं। अब 3 दिन में आज हमने दिखाई अपनी रिपोर्ट जिसमें कार्यालय में अभी रंगाई पुताई ही चल रही है, लिहाजा आज तो कोई हलचल है नहीं। अब बाकी के 2 दिन है, तो इसे क्या समझा जाए, क्या संदेश जा रहा है अभी लोगों के बीच में? मनीषा जी, आपकी रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। इसका मतलब कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कभी उस कार्यालय में जाते ही नहीं थे। पिछले 5 सालों से उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। खैर, ये उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो किसे टिकट देते हैं, लेकिन आज की राजनीति जो नैरेटिव पे चलती है, विचारधारा पे चलती है, जो आप बताते हो पब्लिक उसी को देखती है। उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस सीट से डर रहा है। वैसे 2004 और 2009 में अगर आप देखो तो 2004 में 1 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी ने नॉमिनेशन करा था, और 2009 में 2 दिन पहले करा था। दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कब नॉमिनेशन करते हैं, कि आप देश को चलाना चाहते हो, देश में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। आपका ये कहना है कि हम बीजेपी के रूप
सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में आना चाहते हैं, लेकिन प्रतीत ये हो रहा है कि आप सामने नहीं आना चाहते हो, आप चुनाव को फेस नहीं करना चाहते हो। 2009 में बीजेपी को 3.5% वोट मिला था, 2014 में वो वोट 3 लाख से ऊपर हो गए थे और 2019 में बीजेपी अमेठी की सीट जीत गई थी। अगर बीजेपी की तरफ से एक कार्यकर्ता लेडी वहां जाती है और उस सीट को ऐसे ग्रूम करती है कि 14 में वो सेकंड आती है और 19 में वो जीत लेती है, तो क्या कांग्रेस परिवार उससे भी ये नहीं सीखना चाहता कि हम लोग इस पे देश पे कितने साल से शासन कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी सीट नहीं रिटेन करना चाहते। वहां की जनता से हमारा कनेक्ट नहीं है। रायबरेली लड़े, राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज दे रहे हो। अभी कार्यकर्ताओं को भी तो इंतजार है कि उन्हें भी अगर चुनाव प्रचार करना है, अगर उन्हें भी लोगों के बीच में जाना है, उन्हें भी यहाँ पर तैयारी करनी है युद्ध स्तर पर, तो उसके लिए समय रहेगा, तभी तो वो तैयारी करेंगे। धर्मेंद्र पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। रायबरेली और अमेठी हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा करते थे, फिर उसके बाद स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, वो जीत जाती है भारी मतों के साथ, तो फिर वो वायनाड चले जाते हैं। लेकिन क्या गढ़ कहने के बावजूद यहाँ के घर के लोगों को, सदस्यों को यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवानी चाहिए? प्रियंका गांधी वाड्रा कहने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालती नजर आ रही हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी में उनकी मौजूदगी लगभग शून्य के बराबर है। ये जो है बहुत हैरानी वाला विषय हो गया है। खास तौर से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, उस पार्टी के जो है गांधी परिवार में की जो पुश्तैनी सीट, उनका जो है गढ़ कहा जाता था कि उनके नाम से वहां चुनाव जीतते थे लोग, जो है उस जगह पे अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो ये कांग्रेस के लिए और भारत की राजनीति के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, सोनिया जी राज्यसभा में चली गई हैं, तो राज्यसभा में जाने के बाद अब जो है बचते हैं उनके खानदान से 2 ही लोग बचते हैं। अब ये दोनों जो है अपनी सुनिश्चित जीत नहीं कर पा रहे हैं और एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस हार के डर से चुनाव लड़ने से दूरी बना रही है, या उसको सुरक्षित सीट चाहिए। जैसे वायनाड बाहुल्य सीट है तो वहां से तो बड़ी आसानी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन अमेठी एक संदेश ये भी जाएगा कांग्रेस के लिए, अगर यहाँ पे वो अपना नहीं आते हो, उनके परिवार से जो उनकी सुरक्षित सीट है, अमेठी से राहुल गांधी रहे हैं, उसके बाद सोनिया जी रायबरेली से थी, अगर यहाँ नहीं जाते तो एक संदेश ये भी जाता है कार्यकर्ताओं का, मनोबल भी गिरेगा कि अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो बहुसंख्यक हिंदू जहाँ पे है वहां पे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। अगर वो ये पोजीशन हो गई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये भी एक मैसेज जाता है ना धर्मेंद्र जी की, या तो आप सीट पर जल्दी से उम्मीदवार उतार दीजिए, या तो आप चुनावी मैदान में उतर ही जाइए, नहीं तो आप सीट ही छोड़ दीजिए, फिर उम्मीद ही छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 दिन अमेठी भी गया था, मैं अमेठी होके आया हूँ, और अमेठी होके आने के बाद मुझे वो जो लगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश और हताश से नजर आ रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि 26 तारीख को उनको जो है राहुल गांधी का नाम मिल जाएगा, लेकिन आज देखिए कि आज जो है आज तक वहां पे नाम नहीं आया है। तो एक वहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं तेजी के साथ पार्टी से तो उनका मोह भी भंग हो रहा है, और वो जो है कांग्रेस गांधी परिवार से कोई ना आने के बाद, क्योंकि अमेठी के लोगों की एक जो है अमेठी जो जाना में एक उदासीनता को दर्शाता है ना धर्मेंद्र जी, वो अमेठी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है तो गांधी परिवार से ऐसा नैरेटिव लोगों के बीच में सेट कर रहे हैं, और तमाम जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए वहां पर आप कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं बिना किसी कैंडिडेट के। ठीक है, के डर से भागना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब या तो आर होना चाहिए या तो पार होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने दोनों सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अरविंद जी आपका रुख करना चाहूंगी। अमेठी से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, क्योंकि आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, आपने अभी दिखाया भी कि किस तरीके से जो रिपोर्ट थी वो भी हमने दिखाई, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हलचल होनी चाहिए थी, अभी तक दूर दूर तक कोई हलचल नहीं है। और इसी बीच सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जीत तो बाद में सुनिश्चित कीजिएगा, पहले आप सीट ही सुनिश्चित कर लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गांधी परिवार अपना गढ़ बताता है अमेठी, और गढ़ था भी, उससे आज वहां के कार्यकर्ता निराश हैं, और निराशा के साथ साथ कल वो धरने पे बैठे, जिसको वो सत्याग्रह कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह पर बैठ करके अपने नेता राहुल गांधी को बुलाने की मांग कर रहे थे।
कहीं ना कहीं आज आपको दिखाएं, बता दें कि वो धरना, वो इनका सत्याग्रह है जो इन्होंने कल किया है, उसको कहीं ना कहीं आला कमान तक इनकी बातें पहुंची हैं। और आज मैं केंद्रीय कार्यालय में खड़ा हूं, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के.एल. शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, आ गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक बार जूम करके दिखा दें कि काफी हलचल है। वो अंदर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और केंद्रीय कार्यालय में लगातार लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा पता चल रहा है कि संभवतः बहुत जल्दी ही किसी नाम की घोषणा हो सकती है। आप पीछे देख लीजिए, तैयारियों को लेकर के ये कांग्रेस पार्टी से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से गाड़ियां आई हैं जिससे चुनाव प्रचार की कमान संभाली जाएगी। और रही कार्यकर्ताओं की बात, तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके अभी के.एल. शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है में तो चलिए कम से कम हलचल शुरू तो हुई है। शिव प्रसाद यादव मेरे सहयोगी रायबरेली में मौजूद हैं। शिव प्रसाद, अमेठी में हलचल अब शुरू हो चुकी है, लिहाजा अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। रायबरेली में किसी प्रकार की कोई हलचल है या फिर पूरी तरीके से सन्नाटा है? देखिए, इनका कार्यालय मैंने दिखाया, वहाँ जो है सन्नाटा है। आप ठीक है, 2 दिन आपके बचे हैं नामांकन प्रक्रिया के लिए। अभी जो अपना पार्टी का कार्यालय है उसको संवार रहे हैं। सवाल बड़ा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस वर्करों के लिए, जो कांग्रेसियों, खासकर ये बड़ा सवाल बनता है जो गठबंधन, मुख्य विपक्षी दल जो गठबंधन में इनके साथ है, समाजवादी पार्टी का रायबरेली में जो है यूं कहें कि बड़ा प्रभाव है। उनके यहाँ 4 विधायक है और 5 विधानसभा मिल के यहाँ जो है वोटिंग करते हैं वहां के लोग, तब रायबरेली लोकसभा सीट का चुनाव होता है। तो ऐसे में जो हलचल आप अमेठी में देख रहे हैं, मुझे जो लग रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं कि वो हलचल अमेठी की वो रायबरेली की तय की जा रही है। अमेठी में भी अभी ये बात नहीं निकल के आई है। और जिन सांसद प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा की बात की जा रही है, शर्मा के चक्कर में आज रायबरेली, ये देखते थे रायबरेली सोनिया गांधी के प्रतिनिधि है और 5 सालों से, यानी ये यूं कहें कि 20 सालों से ये रायबरेली का काम देख रहे थे, संगठन का काम देख रहे थे। तो आज उनका जो काम था, इतना अच्छा काम किया कि इनके कार्यालय में अभी रंगाई पुताई हो रही है। कार्यकर्ता जो है इधर उधर घूम रहे हैं। यही तो सवाल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किसी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं। अब समय काफी कम रह गया है। कल 3 तारीख को अंतिम तारीख है यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने की। मनीष अग्रवाल जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, अमेठी से सांसद, मौजूदा सिटिंग सांसद स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन फाइल कर दिया है। बड़े ही जोश के साथ बाकायदा उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, रोड शो भी किया और लोगों के बीच में एक अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला था। हमें जन समर्थन, तपती धूप थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ कम नहीं थी। एक तरफ स्मृति ईरानी यानी कि बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की प्लानिंग है, दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि अमेठी में अब हलचल तेज हो चुकी है, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं। तो क्या अगर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी किसी नाम को फाइनलाइज किया जाता है या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में कोई कैंडिडेट उतारा जाता है, तो क्या उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगा क्या विपक्ष? मनीषा जी, मैं आपको बताऊं, आप जो स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन की बात कर रही थी, तो आप बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझिए। जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे कि वहां पे 4 विधायक की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की है, इसीलिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस रोड शो का पार्ट बताया जो कि यादव समाज से आते हैं। तो ये बैकग्राउंड वर्किंग करी जा रही है कि समाजवादी पार्टी वहां अपना कैंडिडेट नहीं करा करती, तो उन यादव समाज के वोटों को कैसे आकर्षित करा जाए और उन्हें भाजपा के खेमे में लाके उस जीत को और प्रचंड करा जाए। आप देखिए कि यूपी में 80 सीटें हैं, 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें से जो 1 सीट वो जीती हुई है उस पे वो आज नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक कैंडिडेट के लिए क्लियर नहीं है। ये जनता को क्या मैसेज जा रहा है? 80 में से 1 सीट है आपके पास जिसपे आपको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहा। अगर आप ये सीट भी हार गए तो यूपी में आप पहली बार ऐसा होगा कि आप यूपी से लोकसभा के लिए कोई नॉमिनी आपके पास नहीं होगा। उत्तर भारत में आपकी क्या स्थिति होती जा रही है, आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हार और जीत एक अलग पार्ट है, लेकिन बड़े नेताओं को फेस करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी यूपी में अखिलेश की सरकार होने के बाद भी गुजरात से लड़ने यूपी आए थे, उन्होंने उस चैलेंज को फेस करा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर केंद्र में सरकार देखिए मनीष जी, अभी तो चुनावी मैदान में विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं है,
विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी एक्टिवनेस के साथ और पूरा पॉलिटिकल एनालाइज करके किस तरीके से यादव बेल्ट को अमेठी में साधा जाए, इसके लिए सीएम मोहन यादव उनके रोड शो में आए, तो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इसे बिल्कुल भी हल्के में बीजेपी लेती नजर नहीं आ रही है। धर्मेंद्र जी का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी फिर से। धर्मेंद्र जी, अगर अमेठी सीट को छोड़ भी दिया जाए, एक बार को मान भी लिया जाए, हालांकि वहां पर हलचल तेज है, लेकिन एक बार को ये भी मान लिया जाए कि चलिए यहाँ से ना राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी का सवाल नहीं है और यहाँ से कोई और नाम भी सामने नहीं आ रहा है, तो अमेठी को अगर छोड़ दिया जाए और अगर राहुल गांधी इन केस अगर रायबरेली आते हैं, तो क्या वो चुनावी समीकरण बैठाते हुए या बदलते हुए कुछ नजर आएंगे, किसी प्रकार को कोई प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे? आपने बहुत सही सवाल किया है। देखिए, अभी जिस तरीके से अरविंद और शिवेंद्र जी बता रहे थे, मनीष जी भी जो बता रहे थे कि इस टाइम पे कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जो है एक तरह से संशय में है कि क्या उनके नेता आएंगे या नहीं, और संशय उस टाइम पे और बढ़ जाता है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पत्रकार जब पूछते हैं कि अमेठी या रायबरेली में कौन चुनाव लड़ेगा, तो कहते हैं कि मेरी पोजीशन अभी वो नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं एक दिन पहले कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि अमेठी से राहुल जी लड़ेंगे या प्रियंका जी लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि जिस सब सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे जहां 80 लोकसभा सीट है, वहां पे कांग्रेस अपने अंदर ये साहस नहीं कर पा रही। कांग्रेस के जो मुख्य स्टार प्रचारक और रणनीतिकार है, ये और संशय का विषय है और ये सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस के पास जो थिंक टैंक हुआ करते थे वो कहाँ चले गए, कि कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले कौन से लोग हैं जो इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 फेज का, आप देखिए 2 फेज का चुनाव हो चुका है, अब उसके बाद भी आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गठबंधन के लिए कितना कारगर होंगे? मुझे लगता है कि गांधी परिवार को या कांग्रेस को, जिसको अगर लोकल किसी को लड़ाना है तो उसको ही उतार करके और इस सीट पे अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। और इस तरीके से अगर रणनीति होती है तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका जो है। मनीष अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी अपनी बात आप रखिए। मनीषा जी, बस एक लाइन का कमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही राहुल गांधी का कैंडिडेचर अमेठी या रायबरेली से आएगा तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि जीत के बाद राहुल गांधी सीट कौन सी रिटेन करेंगे। अगर वो ये कहते हैं मैं वायनाड छोड़ूंगा तो एक जाति विशेष के लिए उनका वोट कम हो जाएगा, और अगर वो ये कहते हैं कि मैं रायबरेली छोड़ूगा तो फिर लड़ने क्यों आ रहे हैं, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न और फिर रायबरेली से भी कांग्रेस का वही हाल ना हो जाए जो अमेठी से हुआ है ना मनीष जी। और यही तो वजह थी कि जब वायनाड और अमेठी से लड़े तो अमेठी की जनता ने नकार दिया। तो भाजपा इसको मुद्दा बनाए कि अमेठी में हार के डर से भाग गई। ये भी तो कांग्रेस के लिए साइड होगा, जो है एक गलत खबर होगी। तो राहुल जी के लिए तो एक ही जगह बची है, वो अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा गलत संदेश जाना ही जाना। नहीं, लेकिन फिर सीट कौन सी छोड़ेंगे जीतने के बाद? वायनाड छोड़ेंगे या अमेठी? क्योंकि जीते तो दोनों जगह। ये एक प्रश्न बना रहेगा। ये संशय तो कांग्रेस को अपने भीतर भी मंथन करने की जरूरत है इसी और यही मंथन तो कांग्रेस नहीं कर पा रही है ना सर मनीष जी, क्योंकि ये अगर मंथन कांग्रेस कर ले तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो अभी तक जो चुनाव क्या नामांकन भी दाखिल हो जाता हुआ है कि जैसी उनकी सीट की डिक्लेयर होगी उनसे बीजेपी ये पूछेगी कि अगर आप अमेठी हारने आए हैं या जीतने आए हैं। जीतने आए हैं तो वायनाड के संग धोखा है, और हारने आए तो और वहां तो वैसे भी लेफ्ट और वामपंथी जो है वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए आपके नेता जो है वो अमेठी से भी लड़ते हैं, आप लोगों के साथ भी लड़ रहे हैं, तो वो धोखा कर रहे हैं, आप लोगों के हैं ही नहीं। और यही वजह है कि अभी तक अमेठी और रायबरेली से कोई राहुल गांधी को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई रिस्क राहुल गांधी नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिरकार अगर वो जीतते भी हैं तो कौन सी सीट और कहां के लोगों को वो चुनेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष जी, धर्मेंद्र जी, मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।